हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। अगर यह स्टोरी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जिन लोगों ने कमेंट किया उनके लिए थैंक यू। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। धीरे धीरे चलते हुए मन्नत के करीब गया और उसे कई सारे एहसासों के साथ देखने लगा। माय सिस्टर। रूहान चाहकर भी अपने आंसुओं को रोक नहीं पाया। हर गुजरते वक्त के साथ उसका चेहरा उसके आंसुओं से भीग रहा था। उसने अपने कांपते हाथों के साथ मन्नत के बालों को छुआ। आपके हेयर्स बिल्कुल मेरी तरह है, उसने अमेरिकन एक्सेंट में कहा और रोते हुए मुस्कुरा दिया। नो, हम दोनों के हेयर्स का कलर बिल्कुल हमारी मॉम की तरह है। उसकी मुस्कान गहरी हो गई। उसने बहुत धीरे से मन्नत के चेहरे को छुआ। वैसे तो लीना ने पहले ही उसे मन्नत की फ़ोटो दिखाई थी और अगर वो ना भी दिखता तो भी उसे पहचान लाता। आखिर वो काफ़ी हद तक उसकी मॉम की तरह दिखती थी, मॉम से भी ज़्यादा ब्यूटीफुल। उसके दिल से आवाज़ आई, हाँ, उसमें कुछ फीचर्स मैना और कुछ पार्स के थे, लेकिन मन्नत उसमें पार्स की कोई परछाई नहीं थी। रूहान ने गौर किया कि मन्नत के फीचर्स उसकी मॉम से भी साफ थे। अपने दिमाग से इन सारे ख्यालों को निकालते हुए वो बेड के पास रखी स्टूल पर बैठ गया और उसने धीरे से मन्नत का हाथ अपने हाथ में लिया। मिसेस वेदिका ने बिल्कुल ठीक कह रही थी, मुझे जल्द ही अपनी फैमिली मिल जाएगी। रूहान बहुत धीरे से उसके हाथ को सहला रहा था। वो जितना मन्नत को देख रहा था उसे अपनी बहन उतनी ज़्यादा प्यारी और अच्छी लग रही थी। उसे बस मन्नत के उठने का इंतज़ार था। वो उससे बात करना चाहता था, उसे हक करना चाहता था। रूहान उसके उठने का वेट करते हुए सोचने लगा, आज उसकी भी MRI होने वाली है। जब नर्स उसे एग्जामिन के लिए लेकर जा रही थी तब किसी दूसरी नर्स ने उन्हें थोड़ा रुकने को कहा। पहली नर्स की वजह पूछने पर उसने अभय आर्यन का नाम लिया, जिसे सुनकर रूहान को समझने में देर नहीं लगी कि उसकी सिस्टर यहीं पर थी, क्योंकि वो मन्नत को उसकी बीमारी और उसकी कंडीशन के बारे में लीना से बहुत कुछ जान चुका था। फिर क्या था, वो अपनी पर्सनल नर्स को चकमा देकर यहाँ आ गया। रूहान ने देखा मन्नत अभी भी सो रही थी। अब उसमें और पेशेंस नहीं बचा था। आखिर था तो वो एक 16 साल का बच्चा ही। रूहान उसके गालों को सहलाते हुए उसे उठाने लगा। उसकी हरकतों का असर था कि मन्नत धीरे धीरे नींद से जागने लगी। उसने धीरे से अपनी आंखें खोली और उसकी हेजल आइज़ सीधे रूहान की हेजल आइज़ से जा मिली। वाओ, आपकी आइज़ भी हेजल है। मैं कब से आपकी आइज़ देखना चाहता था। रूहान ने एक्साइटमेंट में उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। मन्नत जो अभी भी हल्की नींद और कन्फ्यूजन में थी, वो किसी अनजान की आवाज़ सुनकर घबरा गई और रूहान से अपना हाथ छुड़ाते हुए पीछे हटने लगी। केयरफुल, आपको हर्ट होगा। उसने घबराते हुए मन्नत के दूसरे हाथ को देखा जिस पर ट्रिप लगी हुई थी। मन्नत इतना डर गई थी कि उसे दर्द का एहसास ही नहीं हुआ। ऊपर से रूहान जिस एक्शन में उससे बात कर रहा था उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। सी ब्लीडिंग होने लगी। डोंट मूव। रूहान ने बैठ के उस तरफ जाकर उसका हाथ पकड़ लिया। तुम क्या बोल रहे हो? छोड़ो मुझे। मन्नत रोने लगी। उसे अनजान लोगों से अभी भी उतना ही डर लगता था। रूहान ने देखा मन्नत के हाथ से खून आ रहा था। ये देखकर वो भी रोने लगा। आप दोनों एक दूसरे को देखकर रो रहे थे। दोनों रोने की वजह बिल्कुल अलग थी। रूहान मन्नत के लिए रो रहा था और मन्नत रूहान के होने से रो रही थी। काफ़ी देर तक एक दूसरे को देखकर रोने के बाद दोनों चुप हो गए और एक दूसरे को देखने लगे। प्लीज़ डोंट क्राई। रूहान ने हाथ बढ़ाकर उसके चेहरे को छुआ तो मन्नत फिर से सुबकने लगी। व्हाट हैपेंड? रूहान भी रोने लगा। तुम क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मन्नत ने रोते हुए कहा। रूहान को याद आया कि लीना ने उसे बताया था कि मन्नत को इंग्लिश नहीं आती। उसका तो एक्सेंट भी फॉरेनर था। मन्नत कहाँ ही समझ पाती। रूहान रुका और उसने टूटी फूटी हिंदी में कहा, मेरा नाम रूहान है।
मन्नत ने उसे गीली पलकों के साथ ऐसे देखा जैसे कह रही हो मैं क्या करूं। रूहान एम्बैरेस हो गया। वो उसे एकदम से कैसे बताए कि वो उसका भाई था। वो कैसे रिएक्ट करेगी अगर उसने उसकी बात पर यकीन करने से मना कर दिया तो, या उसे शौक लग गया और उसकी तबीयत और ज़्यादा बिगड़ गई तो। नो, वो अपनी सोच से बाहर आया और उसने मुस्कुराते हुए अचानक ही कहा, हम दोनों की आई सेम टू सेम है। सुनकर मन्नत गौर से उसकी आंखों में देखने लगी। अचानक वो घबरा गई और उसे बिना सोचे समझे अपनी आंखों को टच किया। अपनी आंखों को सही सलामत महसूस कर उसने चैन की सांस ली। रूहान ने उसकी हरकत पर गौर किया और वो हंसने लगा। सिस्टर, यू आर सो क्यूट। उसने मन्नत के गालों को खींचा। आह, ऐसे मत करो, और तुम मुझसे बात भी मत करो। मन्नत उससे दूर हो गई। बट वाई, आई मीन कि ऐसा क्यों? उसके बोलने की कोशिश की। मन्नत उसे नाराज़गी से देख रही थी। रूहान की पर्सनल नर्स को जब पता चला कि रूहान अपने वार्ड में क्या पूरे फ्लोर पर कहीं नहीं था, तो उसे पसीना आने लगा। अगर रूहान को कुछ हो गया तो उसे अभय से कोई नहीं बचा सकता। उसने पूरा हॉस्पिटल छान मारा जहाँ भी रूहान हो सकता था, लेकिन रूहान कहीं नहीं था। वो तो बिना बताए कहीं नहीं जा सकता। लेकिन रूहान नर्स को अच्छे से पता था कि रूहान उस वीआईपी पेशेंट मन्नत का डोनर था। उसके हाथ पैर फूलने लगे। अब बस एक ही ऑप्शन था, उसे डॉक्टर शर्मा को इस बारे में जल्द से जल्द बताना होगा। अब वही उसे बचा सकते हैं। रूहान ने हैरानी से वजह पूछी तो मन्नत ने झट से उसकी बात का जवाब दिया, क्योंकि एबी ने मुझे बॉयज़ से बात करने के लिए मना किया है, क्योंकि वो बैड होते हैं। रूहान का मुंह खुला का खुला रह गया। उसने थोड़ा सोचा, एबी, ज़रूर वो अभय की बात कर रही है। अचानक ही उसे लीना की कही बातें याद आई। प्रेसिडेंट इज वेरी पॉजिटिव फॉर मैम। अपनी सोच से बाहर आकर उसने मन्नत को देखा, जो इधर उधर देखते हुए किसी को ढूंढ रही थी। क्या आप किसी को ढूंढ रही हैं? रूहान ने उससे पूछा। मन्नत दुखी होकर हाँ में सर हिलाते हुए बोली, एबी, क्या वो मुझे छोड़कर चले गए? लेकिन मैंने तो उनकी बात मान ली थी। उसकी बात सुनकर रूहान की आंखों में चमक आ गई। वो जल्दी से बोला, नहीं, वो अभी आ रहे हैं। उन्होंने ही तो मुझे आपका ख्याल रखने के लिए कहा है। मन्नत के चेहरे पर शक देखकर वो अपनी बात कंटिन्यू करते हुए बोला, अरे उन्होंने आपको बैड और बिग बॉय से बात करने के लिए मना किया है, बट मैं तो छोटा हूँ ना और गुड बॉय भी, तभी तो हमारी आंखें सेम टू सेम है। उसकी आंखें मन्नत के हर एक्सप्रेशन को नोट कर रही थी। अच्छा, सच में? मन्नत ने थोड़ी देर की खामोशी के बाद कहा, हाँ। रूहान ने सर हिलाया और उसके भूरे बालों को सहलाया। मन्नत भी उसकी नकल करते हुए ब्राउन और उसके हेयर को सहलाने लगी। बातों ही बातों में रूहान ने उसे ये भी बता दिया कि उसी की वजह से उसका पेन ख़त्म हो जाएगा। बस एक बार उन दोनों को बहुत ज़्यादा पेन सहना होगा। नर्स इतनी घबराई हुई थी कि बिना नॉक किए डॉक्टर शर्मा के केबिन में घुस गई और हड़बड़ी में बोलने लगी, डॉक्टर, वो रूहान पता नहीं कहाँ चला गया। मैंने उसे हर जगह देखा, वो कहीं नहीं मिल रहा है। बुरी तरीके से हाँफ रही थी। डॉक्टर शर्मा के अजीब एक्सप्रेशन देखकर उसने सर घुमाया और अभय को देखकर डर के मारे 2 कदम पीछे हो गई। क्या तुम्हें उसका ख्याल रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं मिली थी? अभय ने सर्द लहजे में पूछा। नर्स ने घबराते हुए इतना ही कह पाई, जब मैं उसे एमआरआई के लिए लेकर जा रही थी तब वो मेरे साथ बिना उसकी बात सुने अभय चेयर से खड़ा हुआ और तेज़ कदमों से केबिन से बाहर चला गया। नर्स ने घबराते हुए डॉक्टर शर्मा को देखा। रिलैक्स, तुम जाकर अपना काम करो। डॉक्टर शर्मा की बात सुनते ही नर्स सर हिलाकर वहाँ से चली गई। रूहान और मन्नत एक दूसरे का हाथ पकड़कर अपनी ही बातों में मग्न थे। तेज़ी से डोर ओपन होने की आवाज़ सुनकर दोनों एक ही वक्त पर डोर की तरफ देखा। अपने चेहरे पर दुनिया जहाँ की शक्ति लिए वो अभय था। रूम में एंटर होते ही सबसे पहले उसकी नज़र मन्नत और रूहान के
पकड़े हुए हाथ पर पड़ी। उसका हाथ छोड़ो। उसने दांत पीसते हुए मन्नत के चेहरे को घूरा। रूहान को तो उसने पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया। अभय का इतना कहना था कि दोनों ने झट से एक दूसरे का हाथ छोड़ दिया। आप कहाँ चले गए थे? मुझे लगा कहीं आप मुझे छोड़कर चले गए। मन्नत ने नाराज़गी से उसका हाथ पकड़कर बोली। यही सोचकर तुमने अनजान लड़कों से बात करना शुरू कर दिया? उसके चेहरे की शक्ति अभी भी बरकरार थी। नहीं, मन्नत कुछ बोल नहीं पाई। ब्रदर इन लॉ, आपने सिस्टर को सैड कर दिया, रूहान ने मन्नत का साथ देते हुए कहा। अभय ने उसे तीखी नज़रों से देखा। रूहान के चेहरे से साफ जाहिर था कि उसने ये बात कितना डरते हुए कही थी। तुमने इससे बात करने की हिम्मत कैसे की? अभय ने रूडली कहा। अब रूहान का हाल भी मन्नत जैसा था। रूहान को सेठ देख मन्नत ने अभय की स्लीव खींची। अभय उसे देखने लगा। आपने उसे सैड कर दिया। वो कोई बिग बॉय नहीं है, वो स्मॉल बॉय है। इस बार मन्नत ने हिम्मत दिखाई तो अभय ने अपनी आईब्रो राइज की। तो आपने मुझे बैड बॉय से बात करने के लिए मना किया था, लेकिन ये तो गुड बॉय है। इसकी आंखें भी मेरी जैसी है। मन्नत ने अपनी आंखों को बड़ा किया, फिर रूहान का झुका हुआ सर उठाते हुए उससे धीरे से बोली, अरे तुम भी तो अपनी आंखें दिखाओ। मन्नत और रूहान दोनों अपनी आंखों को बड़ा बड़ा कर अभय को दिखाने लगे। अभय ने दोनों की हरकत को इग्नोर करते हुए किसी को कॉल किया और गुस्से से चिल्लाते हुए बोला, उसे जल्दी यहाँ भेजो। उसकी तेज़ आवाज़ सुनकर मन्नत और रूहान डर के मारे एक दूसरे से चिपक गए। तुम्हारे सारे टेस्ट हो गए हैं, अब हम घर जा रहे हैं। अभय ने मन्नत को अपनी तरफ खींचते हुए उसे गोद में उठा लिया। रूहान भी जल्दी से बेड से उठकर खड़ा हुआ। नहीं, मुझे नहीं जाना। मन्नत उसकी गोद से उतरने लगी। व्हाट? अभय ने सर झुकाकर उसकी आंखों में देखा। मन्नत ने डरते हुए सर झुका लिया और इस बार धीमी आवाज़ में बोली, हाँ, मुझे अकेले नहीं जाना। रूहान भी उनके सामने आया और डरते हुए बोला, आप मेरी सिस्टर को मुझसे दूर नहीं कर सकते। डोंट डू यू रियली थिंक सो? अभय ने उसे देखा और ख़तरनाक तरीके से मुस्कुराया। रूहान की आगे कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हुई था तो एक 16 साल का बच्चा ही। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। रूहान की पर्सनल नर्स हड़बड़ी में वार्ड में आई तो अभय ने बिना उसे देखे रूडली कहा, अपनी बेवकूफ़ी रिपीट करने से पहले अपना अंजाम सोच लेना। अपनी बात खत्म कर वो मन्नत को गोद में उठाए वार्ड से बाहर चला गया। मन्नत लगातार अपने पीछे छूटते रूहान को देख रही थी। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। रूहान भी उसे देखते हुए रोए जा रहा था। नर्स ने उसके आंसू पोंछने के लिए हाथ बढ़ाए तो रूहान ने झटक कर तेज तेज रोते हुए कहा, आई वॉन्ट माई सिस्टर बैक, आई वॉन्ट हर। उसका रोना तेज हो गया। रोते हुए उसने अपना सर पकड़ लिया और बेहोश हो गया। उसके गिरने से पहले ही नर्स ने उसे थाम लिया था। मन्नत को पैसेंजर सीट पर बैठाकर अभय ड्राइविंग सीट पर आया और उसने कार स्टार्ट की। अब मन्नत का रोना भी तेज हो गया था। वो विंडो से बाहर हॉस्पिटल को देखते हुए तेज तेज रो रही थी। अभय ने एक बटन प्रेस किया जिससे विंडो क्लोज हो गई। वो इतना ज़्यादा गुस्से में था कि उसकी माथे से होते हुए उसकी गर्दन की नसें साफ दिखाई दे रही थी। बहुत कुछ चल रहा था उसके दिमाग में। हर सेकंड के साथ मन्नत का रोना तेज हो रहा था। आप बहुत बुरे हैं। रूहान बहुत अच्छा है, मन्नत तेज तेज रोते हुए कहने लगी। अभय ने उसकी बात दोहराई, रूहान बहुत अच्छा है। वो गुस्से से मुस्कुराया और उसने कार की स्पीड तेज कर दी। मन्नत ने सीट को कसकर पकड़ लिया और लड़खड़ाती आवाज़ में बोली, मुझे डर लग रहा है। गुड फॉर यू। कहते हुए अभय ने कार की स्पीड और तेज कर दी। मन्नत ने रोना बंद कर दिया। अब उसे अभय से डर लग रहा था, जो उसके चेहरे से साफ जाहिर था। अभय ने झटके से कार रोकी और कार से बाहर आया और मन्नत की साइड का डोर ओपन करते हुए उसने ज़बरदस्ती मन्नत को अपनी गोद में उठा लिया। मन्नत उससे छूटने की कोशिश करते हुए बार बार अपनी गोद में अपने हाथ पैर चला रही थी। अभय उसे लेकर रूम में आया और उसने मन्नत को बेरहमी से बेड पर पटक दिया। मन्नत ने रोते चेहरे के साथ उसे देखा और बोली, मुझे रूहान के पास जाना है।
आप उसे क्यों नहीं लेकर आए? चुप क्यों जाना है तुम्हें उसके पास? हाँ, अभय चिल्लाते हुए उस पर झुका गया। आज उसका गुस्सा काबू में नहीं था। वजह साफ थी, वो मन्नत को किसी के साथ बांट नहीं सकता था, कभी नहीं, क्योंकि वो अच्छा है। मन्नत ने हिचकियाँ लेते हुए जवाब दिया, ओह, वो अच्छा है और मैं बहुत बुरा हूँ। यही कहती हो न तुम कि मैं बहुत बुरा हूँ। उसने मन्नत के एक गाल पर अपनी हथेली रखी और उसकी आंखों में गहराई से देखा। आज वही पागल था, उसकी आंखों में उतना ही ज़्यादा गुस्सा जो महीने भर पहले हुआ करता था। बोलो, बहुत बुरा लगता हूँ ना मैं तुम्हें? अभय की पकड़ कस गई। हाँ, आप बहुत बुरे हो। देखो, आपकी वजह से मुझे दर्द हो रहा है। मुझ पर गुस्सा भी करते हो, मन्नत ने गुस्से से रोते हुए कहा। उसकी बात सुनकर अभय ने झटके से छोड़ा और सीधा खड़ा हुआ और अपने बालों में अपनी उंगलियां फंसाते हुए अचानक ही वो हंसने लगा। उसके चेहरे पर हंसी थी, लेकिन आंखों में बेहिसाब गुस्सा। मन्नत डर से पीछे होने लगी। सही कहा तुमने, मैं बहुत बुरा हूँ। उसने मन्नत को पैर खींचकर अपने करीब किया। मन्नत की डर के मारे चीख निकल गई। अभय ने उसके दोनों तरफ अपने हाथ रखे और पूरी तरह से उस पर झुक गया। तुम्हें वो लड़का अच्छा लगता है ना? उसने मुस्कुराते हुए पूछा। उसकी मुस्कुराहट देखकर तो जैसे मन्नत की सांस ही अटक गई। उसका शरीर कांपने लगा। आई एम वेटिंग रोज, बताओ, तुम्हें वो लड़का अच्छा लगता है ना? तुम्हें? उसने प्यार से मन्नत के गालों पर किस किया। उसका स्वीट जेस्टर देख मन्नत ने अपना सर हिला दिया। क्यों अच्छा लगता है वो तुम्हें? हाँ, 1 घंटे में उसने ऐसा क्या कर दिया जो मैं 1 महीने में नहीं कर पाया? अभय तेजी से चीखा। मन्नत इतनी घबरा गई कि उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगी, लेकिन अभय को इस वक्त अपने पागलपन के आगे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। आज तुम्हें वो मिल गया, कल तुम्हें अपना कोई और मिल जाएगा। अभय ने मन्नत के साइड पर तेजी से पंच किया। मन्नत ने चीखते हुए कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। से यू डोंट ट्रस्ट मी। उसकी इस हरकत को देखकर अभय के गुस्से में इजाफा हो गया। मन्नत सोच भी कैसे सकती थी कि वो उस पर हाथ उठाएगा। आई कैन टेक रिस्क टुडे दैट बॉय, टुमोरो सिमोन। आई कैन शेयर यूज विथ एनी, यू आर ओनली माइन। उसकी सनक भरे लहजे में कहा और मन्नत के फोरहेड पर किस किया। मन्नत ने उसे अपनी आंखें खोली। उसकी आंखें आंसुओं से भरी थी। आई एम सॉरी, क्या तुम्हारे सर में दर्द हो रहा है? उसने मन्नत के आंसू पोंछे। मन्नत ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी सांसें तेज थी। अभय उठकर बैठ गया और मन्नत को अपने करीब खींचकर उसे कसकर हक कर लिया। आगे की कहानी जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला भाग। लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें एंड थैंक यू।